औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट डे क्लास होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो फर्स्ट डे क्लास आज हम लोगों ने जो है बहुत से डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं, जो बेसिकली ब्लड से रिलेटेड होते हैं। तो वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन बेसिकली है क्या। हाइपर मीन इंक्रीज़, टेंशन मीन ब्लड, कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ कर जाना। बेसिकली क्या है कि इसमें ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। और जब ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो इसमें होता क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली अगर हम हार्ट मसल्स की बात करें तो जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो अगर वो वीक होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ब्लड जो प्रॉपर्ली हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच रहा। और जब हार्ट मसल्स को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि आपके जो है पंपिंग एक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब पंपिंग एक्शन कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो प्रॉपरली लंग्स में और हार्ट के अंदर ही है, वो आगे से आगे प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, के हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो आपकी जो लाइनिंग है वो थिक हो गई है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है मीन उसकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, और वॉल डैमेज होने की वजह से ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच रहा। जब हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा इसका मतलब उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जब ऑक्सीजन और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम होगा। जब पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम होगा, हम ये लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज़ के अंदर जो पंपिंग जो प्रेशर की एबिलिटी है, जो रिदम क्रिएट होता है वो बेसिकली हार्ट की वजह से होता है। हार्ट इंतहाई तेज़ी से पंप करता है, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल्स, क्योंकि उसकी जो वेंट्रिकल्स वाली साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर वो जो रिदम है वो आगे से आगे ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। और जब ये रिदम ही डिस्टर्ब होगा इसका मतलब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड हार्ट और लंग्स के अंदर रिटेन कर रहा है, रह रहा है। इसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से थ्रोम्बस की फॉर्मेशन। थ्रोम्बस बेसिकली कहते हैं ब्लड क्लोटिंग को। अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोट बन गया है तो वो क्या है? थ्रोम्बस है। वो क्या है? थ्रोम्बस है। उस ब्लड क्लोट ने क्या किया है? बेसिकली जो आर्टरीज के अंदर से ब्लड के जाने का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ब्लड जो प्रॉपरली आगे जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। और अगर वो जो खून का जो लोथरा है, वो जो क्लोट है, अगर वो उस आर्टरी से निकल कर कहीं और चला जाता है, किसी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की किसी और पार्ट के अंदर चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इम्बोलस। तो क्या कहलाता है? इम्बोलस। तो थ्रम्बस और इम्बोलस, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बो इम्बोलस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बो इम्बोलस। एक तो ब्लड क्लोट बना, ब्लड क्लोट बन रहा है, दूसरा ये ब्लड क्लोट फिर किसी और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जा रहा है, वहाँ से डिसलॉज होकर, डिसलॉज का मतलब सेपरेट होके किसी और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जा रहा है, मीन कहीं और वेन और आर्टरी में भी जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इम्बोलस। तो इनको जो कलेक्टिवली हम बोलेंगे थ्रोम्बो इम्बोलस। अब इसकी जो है वो इसकी वजह से होता बेसिकली क्या क्या है कि जब आपकी जो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, जैसे जाहिर बात है ब्लड ब्लॉक है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो उनकी लाइनिंग है, उनकी जो वॉल है, वो इनमें इन्फेक्शन की काज हो सकता है। ठीक है। अब ब्लॉकिंग की वजह से जो ब्लड का जो रेट है, जो फ्लो होने का रेट है, वो भी कम हो गया। ठीक है। लॉन्ग पीरियड तक ये कम रहेगा, और इनकी वजह से निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, TB हो सकता है, एम्फिज़मा भी हो सकता है। ये आपकी डिसीजन जो आपने 10th क्लास के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ी है। एम्फिज़मा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने बहुत डिटेल से 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये जो इम्बोलस है, ये जो खून का लोथा है, वहाँ सेपरेट होगा। अभी इसकी मर्जी ये किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट में जाए, तो अगर ये हार्ट वेसल्स के अंदर पहुँच जाता है और हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पहुँच जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो उसने हार्ट की तरफ जो जाने वाली ऑक्सीजन का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जिनका काम ही क्या है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करना ताकि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली प्रोवाइड हो। अगर वहाँ जाके इम्बोलस ठहर गया है तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट मसल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हार्ट मसल्स को अगर प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहे, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि रिदमिक्स नहीं होती, आपकी रिदम्स क्रिएट नहीं होती। ठीक है। इसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, कि वेंट्रिकल्स जो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी फैटी फूड्स हैं उनको कम करना होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करना होगा, वॉक और एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करनी है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। इसके अलावा आपने स्मोकिंग जो बिल्कुल ख़त्म कर देनी है।
नेक्स्ट है स्ट्रोक। अगर ये इम्बोलस आपकी ब्रेन की किसी वेसल के अंदर चला गया है, ब्रेन की वेसल के अंदर जाके उसको ब्लॉक कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन तक जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हुई। नेक्रोसिस कहते हैं सेल डेथ को। तो ब्रेन की सेल्स की जब वो डेथ होना शुरू हो गई है, ठीक है, या जो सराउंडिंग न्यूरल टिश्यूज़ हैं, जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, वो डेड होना शुरू हो गए। इस कंडीशन का मतलब स्ट्रोक्स, झटके कि टिश्यूज़ डैमेज होने की वजह से आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रोक्स है ये डिपेंड करता है कि आपको ब्रेन के किस पार्ट पर लगे हैं। तो इसको हम सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। सेरिब्रल आपको पता है कि ब्रेन का अपर वाला पार्ट है, उसे हम सेरिब्रल बोलते हैं। जो आपको यूँ जो कवर्ड पार्ट होता है, जिसके अंदर यूँ लिपटा हुआ पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट हम सेरिब्रल बोलते हैं। इन्फ्रैक्शन मीन्स वहाँ पर स्ट्रोक, वहाँ पर ब्लड वेसल क्लॉट बन चुका है, ठीक है जी, और प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हो रहे, टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, इस वजह से आपको झटके लग रहे हैं। और ये जो झटके हैं इनको जो डिपेंड करता है कि आपको ब्रेन के किस पार्ट पर जो इम्बोलस है। नेक्स्ट है हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है कि मुसलसल आपकी ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो लीक हो रहा है। अब ये होता क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, और थिक होने की वजह से जब उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थिक है, उनमें इलास्टिसिटी जो है वो कम है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रही, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी का फ़ायदा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये डायलेट हो जाती हैं, और ब्लड प्रेशर कम हो जाए कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये काम ही नहीं हो रहा, वो एक ही कंडीशन में जो है वो कंटिन्यूसली हैं, और ब्लड प्रेशर जितना मर्जी अंदर जा रहा है वो रिलैक्स नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रस्टिंग हो जाती है, कि आपकी जो वेसल्स हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रस्ट होने के रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर ये ब्रेन में सब कुछ हो रहा है तो ये हम इसे क्या बोलेंगे, हेमरेज बोलेंगे, ठीक है। और हेमरेज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है ताकि फैट्स वगैरह जो हमारे ब्लड के अंदर ना जम सके, अपने वेट को कम करना है, स्मोक को ख़त्म करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके, स्ट्रेस और टेंशन से अपने आप को बचाना है, ठीक है जी। फ़ी अमान अल्लाह।